हेलो स्टूडेंट, एसजीटी क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक लेकर आया हूँ। देखिए, व्हाट इज डेंजरस, डायरेक्ट करंट या अल्टरनेटिंग करंट। हमारी इलेक्ट्रिक में दो ही प्रकार की करंट होती हैं, डीसी और एसी। डीसी को डायरेक्ट करंट कहा जाता है और एसी को अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। तो आज हम जानेंगे कि इनमें कौन खतरनाक है, खतरनाक क्यों है। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और हमारे चैनल पे जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच जाए और हमारी सारी वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए आपको आज बताते हैं हम कौन सी करंट इनमें खतरनाक होनी चाहिए। सबसे पहला हमारा डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट सभी जानते हैं कि इसकी हिंदी जो है डिस्क धारा होती है और अल्टरनेटिंग करंट को प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। सभी स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि इतनी आसान चीज़ सर पता नहीं क्यों बता रहे हैं, पर यहाँ पे भी एक बहुत ही बड़ा लॉजिक है। तो सब मैं आपको बता रहा हूँ। डायरेक्ट करंट इस धारा जो कि एक सीधी रेखा में फ्लो होती है और कभी भी जीरो नहीं होती। ये कंसेप्ट होता है हमारा डीसी का। और एसी की बात करी जाए तो एसी का एक साइकिल, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी में होता है साइकिल और फ्रीक्वेंसी में साइकिल हमारा मोस्ट होता है। एक साइकिल में हमारी एसी 2 बार जीरो हो जाती है। तो इस हिसाब से हमारी जाहिर सी बात है डीसी खतरनाक हुई, यानी कि हमने यहाँ पे लिख दिया खतरनाक है हमारा डीसी। चलिए, इतना बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, पर अभी आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा घूमेगा क्योंकि मैं आपको जो आगे टॉपिक बताऊंगा वो थोड़ा हिला देने वाला है। देखिए, अभी आपने कहा कि हमारी डीसी खतरनाक है। मैंने आपको बताया हमारे डीसी सोर्स कौन कौन से होते हैं। हमारे डीसी सोर्स होते हैं आपके मोबाइल की बैटरी, मोबाइल बैटरी, आपके घर में जो इन्वर्टर की बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट वो वाली, और हमारे मोटरसाइकिल में जो बैटरी लगी होती हैं वो सब, और सोलर पैनल और हमारे सेल्स, ये सब होते हैं हमारे डीसी सोर्स। और अब एसी सोर्स की बात करते हैं। एसी सोर्स हमारा होता है हमारे घर में जो 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है वो हमारा एसी सोर्स आ जाता है। वैसे एसी सोर्स हमारा अल्टरनेटर होता है, पर आपको जो है सिंपल रूप से एसी कहाँ मिलेगी, आपके घर में। तो भाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि डीसी खतरनाक है, पर आपको कभी इन चीज़ों से शॉक लगा है? आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताएंगे। क्या कभी आपको बैटरी से शॉक लगा है? एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाते हैं। आपके घर में 220 वोल्ट की सप्लाई है, इसको अगर आपने गलती से छू लिया तो आपको बहुत खतरनाक शॉक लगता है। और आपके मोबाइल की बैटरी, मोबाइल बैटरी को आप अगर छू लेते हो तो कोई शॉक नहीं लगता आपको। कभी कभी तो उसका वोल्टेज हम अपनी जीभ से चेक करते हैं, जो कि एक गलत प्रोसेस है। तो जब हमें मोबाइल की बैटरी से शॉक नहीं लगा, उसमें डीसी है, तो आपने डीसी को खतरनाक कैसे बोल दिया? लेकिन सही यही है कि खतरनाक डीसी ही है। तो फिर हमें डीसी से आज तक शॉक क्यों नहीं लगा? चलिए इस बात को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं इफेक्ट ऑफ पैरामीटर पे, यानी पैरामीटर का इफेक्ट होता है। सबसे पहले वोल्टेज शॉक की कंडीशन होती है। 90 वोल्ट पे शॉक लगना स्टार्ट होता है किसी भी मनुष्य को। और एम्पियर में अगर बात करी जाए तो होता है 30 मिली एम्पियर, यानी कि 30 मिली एम्पियर को हम अगर सोल्व करें तो ये कितना आ जाएगा? आपको पता है 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होता है। तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 1000 एम्पियर, यानी कि 0.03 एम्पियर।
इतने कम करंट पर हमें शॉक की अनुभूति नहीं होती है, या फिर 90 वोल्ट से हमारा वोल्टेज नीचे हो तो हमें शॉक नहीं लगता है। अब हम वापस टॉपिक पे आते हैं। हमारे जितने भी डीसी सोर्स हैं हमारे दैनिक जीवन में सभी के सभी लगभग 12 वोल्ट से नीचे ही हैं। इस कारण हमें डीसी सोर्स से आज तक झटका नहीं लगा। हम अपने डीसी सोर्स को जानबूझकर हाई वोल्टेज में नहीं लेके गए, क्योंकि हमें पता था अगर 100 वोल्ट की डीसी हमने छू ली तो ये हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे खतरनाक हो सकती है। एसी तो एक बार झटका देके आपको छोड़ देती है, पर डीसी ऐसा कभी नहीं करेगी। अगर हम कभी हाई वोल्टेज डीसी के संपर्क में आ गए तो दोनों में से एक का जाना निश्चय है, चाहे डीसी सोर्स चला जाए या फिर आप। इसीलिए डीसी को ही सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है और हम अपने दैनिक जीवन में कभी भी हाई वोल्टेज डीसी का यूज नहीं करते। हम नॉर्मल डीसी का यूज करते हैं, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 3 वोल्ट इत्यादि। तो इसी कारण डीसी ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। तो आपको डीसी का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। चलिए मैं आपको आज डेथ की वोल्टेज और करंट भी बता देता हूँ कि इतनी पैरामीटर पर मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। डेथ वोल्टेज की बात करें तो 100 वोल्ट मनुष्य को मारने के लिए काफ़ी है, फिर वो चाहे एसी है या फिर डीसी। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी में सेफ्टी का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सबसे खतरनाक पावर होता है। 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर भी मनुष्य को मारने के लिए काफ़ी है। तो बच के रहिए, सेफ्टी के साथ काम कीजिए। अगर हम पूरे सेफ्टी के नियमों से कार्य करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। अगर हम सेफ्टी के साथ कार्य नहीं करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को धन्यवाद।